फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिलेशंस। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 करेंगे रिलेशन। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें क्या क्या रखा है, सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 है ये रिलेशन एंड आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? A relation R is a set of A is a subset of A into A। सो फ्रेंड्स, कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हमें कोई एग्जांपल दे दिया, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि रिलेशन कहने का क्या मतलब है। A इक्वल टू ये दे दिया मैं 1 2 3 4 5 6, ये हमें कर्ली ब्रैकेट में ये हमें कुछ नंबर दे दिए, 1 से लेके 6 तक दे दिए एंड उन्होंने हमें एक कंडीशन की वन दे दी। उन्होंने कह दिया हमें कि A माइनस बी इक्वल टू 2 आर इक्वल टू ए कोमा बी डैश ए माइनस बी इक्वल टू 2। सो फ्रेंड्स, हमें ये एक गिवन कंडीशन दे दी, तो उन्होंने क्या कह दिया कि हमें रिलेशन निकालना है ए माइनस बी इक्वल टू 2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो हमें ये ए वाली वो दे दिया, इन्होंने हमें रिलेशन दे दिया, हमें इसके अंदर फाइंड करना है कि ए माइनस बी इक्वल टू 2 कैसे होगा। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर जब हम 3 और 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। सो सबसे पहले तो हमारे एक रिलेशन एक सेट ये निकल कर आ गया 3,1 का। मतलब देखो, अगर जो मान के चलो हमने ए तो ले लिया 3 और बी ले लिया हमने 1, तो 3 माइनस 1 हमारा 2 आ जाएगा। तो एक हमारे ये सेट निकल कर आ गया। सो उसके बाद हम फिर से देख रहे हैं कि जब हम 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा एक सेट और निकल कर आ जाएगा। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4,2 ये हमारा दूसरा साइड निकल के आ गया। फिर ऐसे सेम हम यहाँ पे ऐसे करेंगे 5,3। सो 5 में तो 3 गई, ये हमारा 2 आ जाएगा। सो ऐसे सेम ये 6,4। सो फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ हमारे 4 साइड बन पा रहे हैं, तो हमने इसका ये रिलेशन निकाल दिया। रिलेशन कहने का क्या मतलब है कि जो चीज़ हमें गिवन दे दी, हमें वो निकालना है कि उसके कितने साइड बनवाएंगे, क्या उसके जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है हमें उस हिसाब से निकालना। सो देखो, हमें इसके अंदर क्या दे देता है, एक हमें ये दे दिया इन्होंने, इसे एक नंबर दे दिया हमें 1 से लेकर 6 तक, और इन्होंने हमें गिवन कंडीशन क्या दे दी, ए माइनस बी इक्वल टू 2 दे दिया। सो अब हम इसके अंदर क्या निकालना है, हमें ये हम इसके अंदर सेट्स निकालने हैं। हम इसको जो ये एक पूरा का पूरा है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। पूरा एक ही हो गया, नंबर हो गया पूरा, हम इसको एक सेट बोलेंगे कि हमारा एक सेट आ गया। सो हमने ये निकाल लिया। अब रिलेशन तो आप समझिए कि रिलेशन कहने का क्या मतलब है, कि रिलेशन कहने का मतलब है कि हमें दे दिया ए रिलेशन आर, एक रिलेशन दे दिया हमें आर रिलेशन दे दिया, मतलब ये जो हमारा है ना, ये एक आर रिलेशन है, इज अ सेट ऑफ ए, वो एक सेट है ए का सेट है, इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए कहने का क्या मतलब है, अब हमने जो ये रिलेशन कटा है हमने ए इंटू ए के अंदर तो कटा है। देखो, हमें सिर्फ ए की तो सेट की बनता है, हमें 2 सेट की बनती है। जैसे हमें आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके अंदर हमें 2 सेट 3 सेट ऐसे दियो रखेगी, बट इसके अंदर सिर्फ एक सेट है। तो ये रिलेशन कहने का क्या मतलब है, ए रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए। सो फ्रेंड्स, ये आपके क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन और रेंज कहने का क्या मतलब है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज। ये हमें हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब मान के चलो हमें कोई एक वो दे दिया, सेट दे दिया ए एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेकर सिखा रही हूँ कि एग्जांपल से ये बेस्ट समझ में आएगा। जो रिलेशन चैप्टर है वो सबसे पहले समझ में आएगा एग्जांपल से, उसके बिना ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान के चलो मैं 1 2 3 4 ऐसे लेकर 15 और 16 तक हमें नंबर सेट दे दिया, 1 से लेके 16 तक हमें एक सेट दे दिया, और उन्होंने हमें एक रिलेशन दे दिया इनके बीच में कि कर्ली ब्रैकेट ए कोमा बी है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आर कहने का क्या मतलब है, उन्होंने हमें एक रिलेशन दे दिया, इसके बीच में ये रिलेशन है बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें ऐसे हमें रिलेशन दे दिया। तो अब हमें ऐसे ये सेट निकालने हैं, हमें एक सेट दे दिया, हमें एक चीज़ वो दे दी गिवन दे दिया, हमें एक रिलेशन दे दिया, तो हमें एक रिलेशन गिवन दे दिया, तो अब उसके हेल्प से हम सेट निकल पाएंगे कि कैसे सेट निकलेगा। सो देखो फ्रेंड्स, हमें दे दिया बी इक्वल टू ए स्क्वायर दे दिया। सो अब हम क्या करेंगे, बी हो गया वो इक्वल है ए स्क्वायर के। सो अब हमें सिर्फ ए की सेट दे रखा, तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटू ए की मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दिख पा रहे हैं कि 1 ले लिया, मान के चलो हमने बी की जगह 1 रख लिया, बी की जगह मैंने 1 रख लिया, तो वो एक और होगा
ए स्क्वायर की। सो ए स्क्वायर कितना हो गया मेरा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेगी जितनी बार भी करेगी 1 ही आएगा। सो एक साइड आ गया मेरे निकल के। ऐसे सेम मैं दूसरी साइड भी निकाल सकती हूँ। सो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि मान के चलो मैंने क्या करा, बी की जगह 4 रख लिया, मैंने यहाँ पर 4 रख लिया, बी की जगह 4 रख लिया एंड इक्वल टू कर लिया मैंने 2 की जगह कर लिया ए की जगह कर लिया मैंने 2। सो मैंने देखो अब इसका जब ए की जगह 2 रखूंगी मैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 2,4। ऐसे सेम एक सेट आ जाएगा हमारा। मान के चलो मैंने बी की जगह तो रख लिया 9, बी की जगह 9 और इक्वल टू कर लिया ए की जगह 3। सो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3,9। एक सेट हमारा ये निकल जाएगा एंड सेम ऐसे हमारा 4,16 वाला एक ही सेट निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारे इसके अंदर सिर्फ 4 सेट निकल के आ रहे हैं, 4 सेट हमारे निकल के आ गई। सो अब इसके अंदर क्या है, अब हमें फाइंड करना है, क्या दिया उन्होंने, फाइंड करो डोमेन एंड रेंज। सो अब आप क्या कैसे रेंज और डोमेन निकालोगे। सो सबसे पहले तो जब डोमेन और रेंज निकालोगे आप उसको तो ऐसे तो आप पहचान सकते हैं कैसे डोमेन और रेंज निकलेगा। सो वो हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन देगा, तो उन्होंने हमें ये रिलेशन दे रखा। तो अब हमने ये सेट निकाल लिया, रिलेशन दे रखा था उसके हेल्प से हमने सेट निकाली एंड अब हम ये सेट आ गया हमारे। अब हम इसके हेल्प से डोमेन एंड रेंज ईजिली फाइंड कर पाएगी। सो देखो फ्रेंड्स, जो हमारा डोमेन हो गया, डोमेन हमारा क्या होगा, जो ये इस साइड की होगी, इस वाली साइड के मतलब लेफ्ट साइड के होगी, वे तो हो गया हमारे डोमेन। सो देखो ये मान के चलो एक हो गया 1 2 3 4 एंड ये क्या हो गया 1 4 9 और 16। सो ये हो गया। देखो ये 1 किसके साथ जा रहा, 1 के साथ जा रहा, 2 4 के साथ जा रहा एंड 3 9 के साथ और 4 16 के साथ। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला होगा वो तो होगा हमारा डोमेन और जो हमारा राइट साइड वाला होगा वो हमारा होगा रेंज। सो आपके सब आई हो फ्रेंड, आपके समझ में आया होगा। जो हमारे ये लेफ्ट साइड वाले है वे तो हो गया हमारे सारे के सारे डोमेन और जो राइट साइड वाले हो गए वो हो गए हमारे रेंज। सो फ्रेंड्स ये सिंपली तरीका है हमारा डोमेन और रेंज फाइंड करने का। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एम्प्टी सेट। सो नेक्स्ट दे दिया हमें एम्प्टी रिलेशन निकालना है, हमें एम्प्टी रिलेशन एंड हम इसको दूसरे नाम से वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, वॉइड रिलेशन। सो फ्रेंड्स मान के चलो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले दी, हमें एक एग्जांपल में दे दिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमें ये दे दिए एंड उन्होंने हमें एक रिलेशन दे दिया इसके बीच में कि ए कोमा बी जो है वो a माइनस बी इक्वल टू 6 होगा। सो फ्रेंड्स आप देखो हम इसके अंदर कहीं भी ऐसा कर सकते हैं कि a माइनस बी करेगी जब वो 6 आ जाएगा, देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 ऐसे सारे 1 बच जाएगी और जो हम 5 में जब 1 गई जब भी 4 बचेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा खाली आ गया, इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है एंड एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम फाई की तरह से डिनोट करते हैं, ये गोल कर फिर ऐसे करते हैं, तो ये हो गया फाई। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। सो यूनिवर्सल रिलेशन का कहने का क्या मतलब है, जैसा कि ये मान के चलो मैं एग्जांपल दे दिया, मैं ए इक्वल टू 1 2 3 ये दे दिया एंड मैं एक ये रिलेशन दे दिया आर इक्वल टू ए इंटू ए, हमें ये दे दिया। सो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ए है हो गया, अब हम इसी के अंदर इसकी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मतलब जो ए है मतलब 1 हो गया, अब पहले हम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे एक सेट आ गया, फिर ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो हमारा दूसरा सेट आ गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमारा तीसरा सेट आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके अंदर हम ऐसा करेंगे। सो अब हम यहाँ पे अपने सेट लिख रहे हैं, सो वो हो जाएगा 1 1 हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, फिर इसके साथ कर लिया 1 2 इसके साथ आ गया, फिर 1 3 ऐसा आ गया, फिर दूसरा आ गया 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 ऐसे हम इनकी मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 1 3 2 3 3। सो फ्रेंड्स ये ऐसा आ गया। सो देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। सो आप देखो यहाँ पर 1 की इमेज 1 के साथ बन रही है, मतलब इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, हम इमेज बोलते हैं प्री इमेज भी बोलते हैं। 1 की प्री इमेज इसके साथ 1 के साथ बन रही, 1 की प्री इमेज 2 के साथ बन रही है। सो देखो फ्रेंड्स ये कहने का क्या मतलब है, प्री इमेज बन रही ये वाली इमेज इसके साथ एंड 1 की इमेज 3 के साथ भी बन रही है। सो 1 की इमेज देखो 1 2 3 तीनों के साथ इसकी इमेज बन रही है, ऐसे ही 2 की इमेज 1 के साथ भी बन रही है
2 की इमेज 2 के साथ एंड 2 की इमेज 3 के साथ। सो सेम इसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। सो देखो फ्रेंड्स, इनकी सारों की इमेजेस के साथ बन रही। सो कहने का क्या मतलब है, सो देखो फ्रेंड्स, हमें इसको सिंपल याद करने का एक ऐसा सिंपल तरीका है। मान कर चलो हमने तो इसको मान लिया मदर, लेफ्ट साइड वाले को तो हमने मदर मान लिया और राइट साइड वाले को हमने चिल्ड्रन मान लिया। सो देखो फ्रेंड्स, एक मदर के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बट एक चिल्ड्रन के बहुत सारी मदर तो नहीं हो सकती। ऐसे ही जो ये मदर है, ये लेफ्ट साइड वाली हमारी मदर है, देखो उसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, उसके 3 चाइल्ड है, उसके 3 इमेज बन पा रही है। ऐसे ही जो ये सेकंड वाली मदर है, उसके भी 3 चाइल्ड है, देखो उसके 3 इमेज बन पा रही। बट ऐसे नहीं कभी आप इसको पलट दो, आप इसको चाइल्ड मान लो, इसको मदर मान लो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो इम्पॉसिबल है कि एक चाइल्ड के 3 4 मदर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ऐसे ही ये यहाँ पे है कि हमने लेफ्ट साइड तो हमने हमारी होगी मदर एंड ये आप, ये सिंपल तरीका है ये लर्न करने का कि ये तो होगी मदर एंड ये हो गया चिल्ड्रन। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन का भी हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या क्या रखा है हमें, जैसे मान के चलो आइडेंटिटी रिलेशन कहने का मतलब क्या है, एक इमेज ए के साथ बन रही है। सो ए इक्वल टू 1 2 3, सो ये हो गया। एंड अब क्या करेंगे हम, हमें आइडेंटिटी रिलेशन को हम ऐसे आई ए करके भी डिनोट करते हैं। सो इसकी इमेज 1 की इमेज 1 के साथ ही बनेगी। आइडेंटिटी कहने का क्या मतलब है, जो इस साइड ये मान के जैसे मिरर हो गया, जैसे कि हो गया एक यहाँ पे हमने 1 खींच दिया, तो उसके जो साइड में इमेज बनेगी वो भी ऐसा ए की बनेगी। कहने मतलब क्या है, 1 की इमेज 1 के साथ बनेगी, 2 की इमेज 2 के साथ बनेगी एंड 3 की इमेज 3 के साथ बनेगी। एंड ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। सो फ्रेंड्स, हमारे ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे ये सारे के सारे जो बेसिक टॉपिक थे रिलेशन चैप्टर के, मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जो फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप आज हमने अपना लेक्चर नंबर 1 रिलेशन का यहाँ पे एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में। सो फ्रेंड्स, सब तक का अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड आप अपने चैनल लर्न विद मानवी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ताकि आने वाली लेक्चरों को वीडियो को आपको पता चलता रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। सो टिल एंड टाटा बाय बाय, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, खुश रहे।